यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आपको यहाँ आपके लिए मैंने क्या बनाया है, सेफ नो रिस्क कॉपर्स एडेड 2.2 करोड़, यानी टोटल अगर फाइनल कंबाइंड कॉपर्स देखें तो 2,89,36,477 रुपए। मैंने यहाँ पे कैसे बनाया इसको, एफडी और आरडी के कैलकुलेशन से, और अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हो ना तो एज इट इज ये आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में देख रहे थे ना मोबाइल में, आप इसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको होने वाला है, ठीक है। जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसको बताने के लिए मुझे 45 घंटे मेहनत करनी पड़ी है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन मैं कह सकता हूँ कि आपने अभी तक इंटरनेट पर नहीं देखी होगी। यहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी चीज़ जो कि आज तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया, और अगर आप इसको लगाते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक बेहतर तरीके से कर सकते हो, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट लगभग रिस्क फ्री रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस से संबंधित स्कीम के बारे में, और आपको यहाँ पर अपना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है कितना, 20%। और इसका मैंने पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन बना रखा है, और ये कैलकुलेशन अगर आप 20 साल की उम्र शुरू करते हैं, या फिर 25 साल की उम्र शुरू करते हैं, या फिर 30 साल की उम्र शुरू करते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा वेल्थ दे सकता है कि आपने सपनों में नहीं सोचा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आपको यहाँ आपके लिए मैंने क्या बनाया है, सेफ नो रिस्क कॉपर्स एडेड 2.2 करोड़, यानी टोटल अगर फाइनल कंबाइंड कॉपर्स देखें तो 2,89,36,477 रुपए। मैंने यहाँ पे कैसे बनाया इसको, एफडी और आरडी के कैलकुलेशन से, और अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हो ना तो एज इट इज ये आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये कैलकुलेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप कैसे ईयर वाइज अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट कैसे आपको करोड़ों की संपत्ति बना के दे सकता है। ऐसा भी नहीं कि आपको अपनी सैलरी का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना है, नहीं, आपको अपनी सैलरी का 20% पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये इतना आसान आपको लगेगा कि आप कहोगे जी ये तो पहले अगर पता होता ना तो अब तक मैं करोड़ों की संपत्ति बना चुका होता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके लिए इतना मेहनत किया है ना, 45 घंटे दोस्तों हमने मेहनत किया, और आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है कैसे ये बढ़ता है और कैसे ये काम करता है। यहाँ पे एफडी और आरडी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि आप अगर देखोगे ना तो बिल्कुल आपको विश्वास भी नहीं होगा, और आप कहोगे जी एफडी आरडी इतना पैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एफडी आरडी पैसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पूरा डिटेल, पूरा रोड मैप यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि कैसे ये काम करता है, और आपकी सैलरी से कैसे ये कटेगा और कितना कटेगा, कितना होता है इन्वेस्टमेंट, टोटल पूरी जानकारी हमने यहाँ पे दिया है। तो आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, इस फॉर्मूले में आप डालकर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सही तरीके से बना सकते हो। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, लेकिन जब तक आप इसको पूरी तरीके से समझोगे नहीं ना, तब तक आप इसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समझिएगा पहले, और बाद में आपकी सैलरी चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख आज हो ना, आप आराम से इस फॉर्मूले में ऐड कीजिएगा, और आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को बनाइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिया है, ईयर वाइज 20% एलोकेशन एंड लमसम ब्रेकडाउन 1 साल से 30 साल तक, ठीक है। अब देखिए पैसा तो लंबे समय में ही बनता है, आप सभी को पता है, लेकिन कैसे ही काम करता है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको भी एलोकेशन समझा रहा हूँ। होता क्या है कि पहले साल हमारी सैलरी आती है, हमारी सैलरी 30,000 रुपये, और इस 30,000 रुपये में अपना इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे 20%, यानी 6,000 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा 6,000, हमारे पास पैसा बचा है 0। हमने यहाँ पे जो दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाया है ना, पहले आरडी, फिर एफडी, फिर लमसम, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको ऐसा रिटर्न दे सकता है कि जो डरते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कि भाई मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें हमारे पैसे पे रिस्क नहीं चाहिए, तो भाई साहब आपका 80% पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कैसे होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 72,000, हमारे पास लमसम के लिए पैसा बचा 0।
काम कैसे किया ये समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 30,000 की सैलरी पहले साल कमाया, हर महीने मुझे 30,000 की सैलरी आ रही है और यहाँ पर हम 6,000 रुपये उसमें से निकाल रहे हैं, यानी अपनी सैलरी का 20%, और हमने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक साल का हमारा इन्वेस्टमेंट 72,000 रुपये आ गया। ये हम करेंगे आरडी में इन्वेस्ट। अभी इसको हम अगले स्लाइड में दिखाते हैं आपको। अच्छा, दूसरे साल क्या होता है कि हमारी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ती है। हम अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो साल दर साल इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है और महंगाई के हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारी सैलरी 10% हिसाब से बढ़ रही है, जैसे इस साल हमें 30,000 मिल रही है, अगले साल अगर हमारी सैलरी 10% बढ़कर यानी लगभग 33,000 मिल रही है, हमने यहाँ पे किया है। अगर हमारी सैलरी 33,000 रुपये मिल रही है और इस साल अपना एलोकेशन हमारा 20% ही जाएगा, क्योंकि हमने 20% फिक्स कर रखा है। 20% से 1% भी, 1 रुपया भी हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अपनी सैलरी जो हमारी है उसमें से 20% सबसे पहले हम अलग कर लेंगे, बाकी जो बचा पैसा है उसको हम इंजॉय करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे 6,600 रुपये हमारे पास आ गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट आरडी में आपको एक चीज़ पता होगा कि आरडी में आप फिक्स अमाउंट ही इन्वेस्ट कर पाते हो। एसआईपी की तरह, जिसे आप मान लेते हैं आपकी इनकम आज 10,000 आ रही है, आपने 10,000 की आरडी खोल लिया तो आप इसको अगले साल बढ़ा नहीं सकते। 5 साल तक आप जितना भी अमाउंट चुने इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 साल तक हमें यही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आरडी में 6.7% का इंटरेस्ट में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 6,000 रुपये इस साल भी इन्वेस्ट किए, हमारे पास सिर्फ कितना पैसा बचा, 600 रुपये। अब इस पैसे को कैसे काम पे लगाना ना, असली जादू यहीं शुरू होता है। और ये दोस्तों ना इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का कि आप इसको मिस मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ इसको मिस मत कीजिएगा। जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है ना, ये आपको कितनी ज़्यादा वैल्यू दे सकता है, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा अभी तक। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच पाओगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर 72,000 हमारा इस साल भी इन्वेस्ट हुआ। हमारे पास इस साल जो हमने एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा किया अपनी आरडी करने के बाद में, अपने इन्वेस्टमेंट में से 7,200 रुपये हमने एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लिया इस साल। अच्छा, अगले साल हमारी सैलरी फिर 10% बढ़ती है। हम एज्यूम किए हैं 10% हमारी सैलरी बढ़ी है, अमूमन ऐसे बढ़ती भी है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारी सैलरी 10% बढ़ रही है। आपकी जो भी बढ़े, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक एजम्पशन माना है 10% हमारी सैलरी बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कितने आ रहे हैं, 7,260 रुपये हर महीने आ रहे हैं। अब लेकिन हम तो 6,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1,260 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं महीने के, यानी हमारे यहाँ पे 72,000 इन्वेस्ट हो गए साल के, लेकिन हमारे पास साल के 15,120 रुपये अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। अगले चौथे साल हमारी यहाँ पे सैलरी 39,930 रुपये, ठीक है, 10% बढ़ के हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए 7,986 रुपये। एंड यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया 6,000 रुपये, क्योंकि आरडी चल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 1,986 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और जो कि 23,832 रुपये हमने इस साल भी इकट्ठा किए लमसम के लिए, ठीक है। अच्छा, 5वें साल क्या होता है, हमारी सैलरी बढ़कर हो गई 43,923 रुपये। 10% सैलरी बढ़ रही है ना, हमने 30,000 से स्टार्ट किया था। तो हमारे पास यहाँ पे 8,785 रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए। देखिए, जो मैंने यहाँ पे रूल बनाया है ना कि 20% से कम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और 20% से ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बची हुई सैलरी आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए। अच्छा, यहाँ पे 6,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आरडी में मैं कर ही रहा हूँ। 2,785 रुपये हमें हर महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और इसको हमने यहाँ पे 33,420 रुपये हमने इस साल भी इकट्ठा किया। अब देखिए, इस पैसे को हम इकट्ठा अपने पास सेविंग अकाउंट में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है। तो इसको हम कैसे काम पे लगा रहे हैं, अभी हम वीडियो के अगले पार्ट में बताते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, 6वें साल हमारी सैलरी हो गई 48,315 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 9,663 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए। अब 5 साल जब पूरे हुए ना, तो आरडी हमारी मैच्योर हुई, ठीक है, आरडी हमारी मैच्योर हो गई। अब उस आरडी की मैच्योरिटी पर जो हमारे पास अमाउंट आया है उसको क्या करना है भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझो कि जब हमारी आरडी मैच्योर हो गई तो अब हमारे पास यहाँ पे नई आरडी खोलने का ऑप्शन आ गया। अब जब नई आरडी हम खोल रहे हैं तो अब की बार हम 9,000 रुपये से अपनी आरडी खोलेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये आरडी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब हमारे पास यहाँ पे 663 रुपये हमारे पास बचे, हमने 9,000 का आरडी कर दिया। मतलब इस साल हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1,08,000 का, और हमारे पास पैसे बचे 7,956 रुपये, जो हमारे यहाँ पर 663 रुपये हर महीने इकट्ठा होकर साल के मैंने 7,956 रुपये हमने इकट्ठा कर लिए। अच्छा, 7वें साल क्या हुआ, हमारी सैलरी हो गई 53,147 रुपये। हमने यहाँ पर 10,629 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचे, लेकिन हमने आरडी 9,000 की शुरू किया था, जिसकी वजह से हमारे पास 1,629 रुपये बच पाए,
और हमने यहाँ पर 19,548 रुपये हर साल हमने बचाना शुरू किया। देखिए इस साल हमने बचा लिया, मतलब हर साल हमारा अलग अलग बचेगा क्योंकि हमारी यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो वही रहेगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा इस तरीके से कैलकुलेशन बनाया 30 साल का, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से देखिएगा, अपनी सैलरी का फिगर भी आराम से आप भर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे 30वें साल में क्या होता है कि हमने यहाँ पर 95,153 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बच रहे हैं। 20% हमारी सैलरी का, हमारी सैलरी कितना हो गई है 4,75,764, मतलब आज के 30 साल बाद हमारी सैलरी 4,75,000 तो हो ही सकती है भाई, महंगाई बढ़ेगी हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर 4,75,764 हमारी जब सैलरी हो गई, जिसमें से 95,153 रुपये हम यहाँ पे बचा पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस समय हमारी आरडी चल रही है 64,000 रुपये की हमारी आरडी चल रही है। हर महीने हम 64,000 रुपये आरडी में जमा कर रहे हैं। हमारे पास बच रहे 31,153 रुपये, जो कि इस साल पूरा मिला के हमारे 3,73,836 रुपये हमारे पास साल के बचे हुए हैं। अच्छा, ये हमारे टोटल, ये हमारा बचा हुआ पैसा है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वाला पैसा आ गया, हमने जो आरडी में इन्वेस्ट किया। ये हमारे जो लमसम के एक्स्ट्रा हो रहे हैं हर महीने, ये हमने यहाँ पे बना रखा है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया जो मैंने आरडी में इन्वेस्ट किया। ये हमारा एलोकेशन हो गया 20% जो हमने सैलरी का बचाया है, और ये हमारी टोटल इनकम हो गई, हमारी सैलरी हो गई, और ये हमारा साल हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 से 30 साल तक पूरा यहाँ पे फिगर बना रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने यहाँ पे 1 से लेकर 5 साल तक हमने आरडी में इन्वेस्ट किया था, ये पैसा कहाँ पे आया, ये देखो। जो पैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, हमने जो इन्वेस्ट किए थे 6.7% के हिसाब से आरडी में, ये पैसा दोस्तों 5 साल के जब इन्वेस्ट किया 6,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया 3,60,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट आया। अब हमें आरडी में जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिला, ये 68,197 का हमारा रिटर्न मिला, एंड मेच्योरिटी वैल्यू हमारी हुई 4,28,197। ठीक है। अब देखिए बहुत लोग यहीं पे ये गलती कर देते हैं, इस पैसे को वैसे ही छोड़े रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कैसे काम पे लगाया इसको समझिएगा। इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे पैसे वर्क किए हैं, कैसे हमें ये करोड़ों की वैल्यू मिल पाई है। देखिए, ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने मेच्योरिटी वैल्यू हमारी जब आ गई 4,28,197 आरडी करने के बाद में, तो मैंने क्या किया, इस पैसे को हमने कर दिया इन्वेस्ट कहाँ पे दोस्तों, एफडी में। हमने इसका कर दिया फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, कितना वैल्यू बनी अभी आगे आपको बताऊंगा। जो हमने 10वें साल से आरडी शुरू किया था, उसमें हमने इन्वेस्ट कितना किया, 5,40,000 रुपये। पहले 5 साल की एफडी में 3,60,000 इन्वेस्ट किया था, दूसरे 5 साल की एफडी में आरडी में हमने 5,40,000 इन्वेस्ट किया। इसका हमें रिटर्न मिला 1,02,000, और हमारे पास 6,42,000 की टोटल वैल्यू आरडी ने हमें बना के दिया। 15वें साल जो हमने आरडी किया 9 लाख हमने पूरे 5 साल में इन्वेस्ट किया, हमारे पास यहाँ पे 1,70,000 की यहाँ पे रिटर्न मिल पाए, और हमारे पैसे की वैल्यू 10,70,000 आरडी बना के दे पाई। अच्छा, 20वें साल जो हमने आरडी में इन्वेस्ट किया, 15 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 2,84,000 हमें रिटर्न मिला 6.7% के रेट ऑफ रिटर्न से, एंड यहाँ पे 17,84,000 की यहाँ पे वैल्यू बन पाई। ठीक है। 25वें साल जो हमने आरडी किया, 24 लाख की हमने आरडी किया, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ रही है, और सैलरी के हिसाब से हमारा 20% का एलोकेशन बढ़ रहा है, और उस हिसाब से हमने हमारा यहाँ पे आरडी में अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का वो भी बढ़ रहा है। तो 4,54,000 हमें यहाँ पे रिटर्न मिला, एंड टोटल वैल्यू हमारी 28,54,631 की बनी। एंड 30वें साल जो हमने एफडी किया दोस्तों, 38,40,000 के हमने यहाँ पे आरडी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, आरडी में इन्वेस्ट किया, एंड हमारा यहाँ पे 7,27,000 हमें रिटर्न बना के दिया आरडी ने, एंड 45,67,414 रुपये हमारी आरडी द्वारा बनाया गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। पहले 5 साल में 4,28,000 की वैल्यू बनी, उसके बाद 6,42,000, 10,70,000, 17,84,000, 28,54,000, 45,67,000, ये हमारी टोटल वैल्यू बनी दोस्तों। ये आरडी द्वारा बना के दिया गया पैसा है। अच्छा, आप कहोगे जी इतना पैसा हम कैसे जमा कर लेंगे? दोस्तों, अगर हम छोटे अमाउंट से बचाना शुरू करते हैं ना, हमने कैलकुलेशन कितना किया, अपनी सैलरी का 20%, और हमारी सैलरी इतना तो रहेगी नहीं, हमारी सैलरी साल दर साल बढ़ती भी है, हमारी इनकम साल दर साल बढ़ती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई के हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती है, पैसा डिप्रिसिएट होता है, तो पैसे की वैल्यू कम होती है, पैसे का अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैसा इकट्ठा जो किया, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एफडी एंड आरडी की फाइनल वैल्यू, जो यहाँ पे समरी बन के आई है। एफडी कंपाउंडिंग एंड फाइनल वेल्थ एक्यूमुलेशन दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये आपकी इतना ज़्यादा काम आ सकता है ना कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब देखिए, जो हमने
5 साल में एफडी कंप्लीट कर लिया था, आरडी हमने जो 5 साल के आरडी कंप्लीट किया था उसको मैंने 25 साल के लिए एफडी कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 4,28,197 का हमने यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा किया था, ये वाला पैसा 4,28,197, इसको हमने कर दिया आरडी में इन्वेस्ट। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में देख रहे थे ना मोबाइल में, आप इसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 25 साल की हमने एफडी किया तो हमें यहाँ पे एफडी ने 19,98,890 का रिटर्न बना के दिया। एंड हमारे इस पैसे की वैल्यू जो 4,28,000 थी, इसकी वैल्यू हो गई 24,27,000। ये होता है कमाल पैसों के साथ दोस्तों। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर ये वाली एफडी कंप्लीट किया था 10वें साल वाली जो हमने आरडी कंप्लीट किया था 5,40,000 वाली, यानी 6,42,000 हमारी टोटल वैल्यू हुई थी। इसका हमने जब एफडी किया 20 साल के लिए 6,42,000, तो हमें यहाँ पे रिटर्न मिला 19,30,000 और हमारे पैसे की वैल्यू 25,72,000 हुई। फिर 15 साल वाली आरडी जो थी उसका जो पैसा कंप्लीट हुआ था 10,70,000 का, हमने यहाँ पे एफडी कर दिया 7% के इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे 19,60,000 बना के दे पाया और यहाँ पर वैल्यू होगी 30,30,000। देख रही है पैसे कैसे काम कर रही हैं, पैसे ही पैसे काम लगा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, लोग पैसे को समझते नहीं है ना, पैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ था दोस्तों, 20वें साल हमारी आरडी कंप्लीट हुई थी 15 लाख पे, हमें 17 लाख मिले था, हमने इसको भी एफडी कर दिया था कितना 15 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10,70,000 हमारे इन्वेस्ट हुए, हमारे 30 लाख बने। फिर हमारे जो यहाँ पे अगली आरडी कंप्लीट हुई थी 17,84,000, ये देखिए यहाँ पे 17,84,000 हमारा ये हुआ था 20वें साल जो कंप्लीट हुआ था, इसको हमने 10 साल के लिए आरडी किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसे बने 35,71,000, हमने 7% की इंटरेस्ट दिया, 17 लाख हमें इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा, हमारी जो 25 साल आरडी कंप्लीट हुई थी ये वाली, ठीक है, ये वाली आरडी जो कंप्लीट हुई थी 25वें साल 24 लाख वाली, हमें यहाँ मिला था 28,54,000, हमने इसको कर दिया एफडी में 28,54,000, जो कि बना के दिया दोस्तों 40,38,000, ये एफडी ने बना के दिया। रिटर्न कितना मिला 11,84,000 का। हमने यहाँ पर जो लास्ट वाली आरडी कंप्लीट किया 25वें साल, हमें यहाँ पे 38,40,000 बने एंड हमने इसको 5 साल के लिए एफडी कर दिया, तो यहाँ पे 45,67,000 हमारे पैसे बन पाए। अच्छा, अब यहाँ पर होता है असली खेल। असली खेल जो होता है दोस्तों यहाँ पर, अब हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया दोस्तों यहाँ पर 1,61,68,976 रुपये। हमें यहाँ पे जो रिटर्न बना के मिले एफडी और आरडी टोटल मिलाकर ये दोस्तों 95 लाख, नहीं सॉरी, हमें जो एफडी ने इंटरेस्ट दिया 95,87,488 रुपये। हाँ दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये करने में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसको हम एक बार करते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आता है ये कितना आता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया दोस्तों 91,80,000 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 91,80,000 रुपये हमने पूरे जीवन में इन्वेस्टमेंट किया अपनी सैलरी से, एंड हमें जो यहाँ पे रिटर्न मिला, इस रिटर्न को जोड़कर जो हमारे पैसे आए दोस्तों 1,61,08,976 रुपये। मतलब हमें आरडी ने लगभग 60 से 70 लाख रुपए हमें आरडी ने दिया और 95 लाख हमें एफडी ने दिया। तो टोटल वैल्यू हमारे दोनों मिलकर आई 2,02,06,464 रुपये। दोस्तों ये वैल्यू निकल के आती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने इन्वेस्ट कितना किया था दोस्तों, यहाँ पर टोटल मिलाकर 91,80,000, लेकिन आपने 2,20,06,464 आपने बिना रिस्क वाला पैसा बनाया। यहाँ पे कोई रिस्क तो है नहीं भाई, पोस्ट ऑफिस और बैंक में अगर आप एफडी आरडी करते हो तो कोई रिस्क तो है नहीं, तो आपने इतना पैसा यहाँ बना लिया। अच्छा, आपने जब इतना पैसा बना लिया दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी असली गेम तो बाकी है, लमसम वाला गेम बाकी। दोस्तों यहाँ पर जो लमसम में आपने पैसा इकट्ठा किया था ना, उसको आप हर साल, जो पैसे आप हर साल नहीं हर महीने, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आप यहाँ पे हर महीने ये 600 रुपये एक्स्ट्रा और 600, 1200, 1900 जो हर महीने आपके पैसा एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, इसको आप एज इट इज़, एक ने आपने म्यूचुअल फंड चुना और उसमें लंबे समय के साथ फंड चुनकर आपने वहाँ पर लमसम करना शुरू कर दिया। मार्केट को देखा ही नहीं, इस महीने 900 बचे डाल दिया, इस महीने 1200 बचे डाल दिया, इस महीने 1900 बचे इन्वेस्ट कर दिया। इसको इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों जो पैसे हमारे एक्स्ट्रा हुए, ये 23,01,396 रुपये हमारे इकट्ठा हुए। 23,96,000 हमारे 23 लाख हमारे पैसे इकट्ठा हुए और उसको मैंने लमसम में डाल दिया हर महीने करके। और यहाँ पर इसने दोस्तों 64,28,617 का हमें रिटर्न बना के दे दिया।
एंड टोटल वैल्यू 87,30,000 की हो गई। हमने यहाँ पे 2 करोड़ का सेफ से पैसा बनाया और यहाँ पर 87 लाख का हमने थोड़ा रिस्की फंड में इन्वेस्ट करके पैसे बना लिए एंड हमारे पैसे टोटल 2 करोड़ ये वाला और 87 लाख ये वाला मिलाकर 2,89,36,477 रुपये हमारे बन पाए। ये होती दोस्तों पैसे की असली कैलकुलेशन और ऐसे कैलकुलेशन आपने अभी तक इंटरनेट में नहीं देखा होगा। कैसे हमने अपनी सैलरी का 20% बचाकर अपने लिए 2 करोड़ का मतलब बिल्कुल रिस्क फ्री अमाउंट बनाया और 87 लाख का थोड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए। हमारे पैसे की वैल्यू लगभग 2 करोड़ 89 लाख के आसपास बन पाई। और जो FD RD हमने किया दोस्तों, इसको तो आपको पता ही होगा कि जितना आपको रिटर्न कहा जाता है उतना आपको मिल जाता है। लेकिन जो ये म्यूचुअल फंड वाला है लॉन्ग टर्म में मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया, सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर हम मान लेते हैं ये तो हमने सेफ से पैसा बना लिया, जो लोग रिस्क नहीं चाहते उनके लिए बेहतर है। लेकिन जो लोग थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कितना अमाउंट बना सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ। हमने अगर सिंपल जो पैसे हमने यहाँ पे RD FD लमसम में इन्वेस्ट करके बनाए, अगर सिंपली हमने इसको हर महीने SIP करना शुरू कर दिया होता, हर महीने यहाँ पे लमसम करना शुरू कर दिया होता, जो पैसे हमारे पास आए उसको सीधा लमसम में डाल दिया, कोई SIP नहीं, लमसम में डाल दिया कहीं फंड में। अब देखते हैं हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट आता दोस्तों 1 करोड़ 18 लाख का था। 1 करोड़ 18,43,000 हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया 30 साल में अपने पैसे का सिर्फ 20% बचाकर। हमने यहाँ पर 12% का रेट ऑफ रिटर्न है। ये इलस्ट्रेशन ओनली है, कैलकुलेशन ओनली है। अगर हमने मार्केट ने दे देता रिटर्न 12% का तो हमारे पैसे की वैल्यू 3 करोड़ 60,71,028 रुपये के करीब बन पाती। एंड टोटल वैल्यू हमारे दोस्तों 12% के रेट ऑफ रिटर्न से 4 करोड़ 79,14,658 बन पाती। एंड यही नहीं, अगर मार्केट ने लंबे समय में 15% का रिटर्न दे दिया, अगर ये कैलकुलेशन है, अगर दे दिया, हालांकि कोई गारंटीड नहीं होती, लेकिन अगर दे दिया भाई साहब, इस पैसे की वैल्यू 7 करोड़ 58,02,294 रुपये। हमने जो अपनी सैलरी का 20% बचाया, अगर इसको ही इन्वेस्ट किया होता थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क लेकर, अगर 15% की मार्केट ने रिटर्न दे दिया होता तो 7 करोड़ 58 लाख मतलब लगभग 7.5 करोड़ की वैल्यू बना सकते थे। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं चाहते वो लोग भी लगभग 2.5 करोड़ की वैल्यू बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? कैसे हमने अपनी सैलरी को बांटा, कैसे हमने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया, कैसे हमने FD RD को कंबाइंड किया, इसका पूरा जो मैं यहाँ पे एक्सेल बनाया हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप अपनी सैलरी को भरकर आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर भेजिएगा ताकि उसको भी पता लग सके कितना पैसा वो बना सकता है। जो पैसे उसके पास आते पैसे खर्चे हुए पैसे नहीं बचते हैं, लेकिन अगर उसकी सैलरी का सिर्फ 20% बचाने लग जाए तो पैसे कैसे बचते हैं ये खुद उसको नहीं पता चल पाएगा और ये अच्छे खासे वेल्थ भी बना लेगा। भेजिएगा जरूर दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ। कमेंट में इस वीडियो को राय जरूर दीजिएगा और साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ में आप अपनी सैलरी को भरकर इस तरीके से फिगर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में हमने एक्सेल को दे ही रखा है। कमेंट बॉक्स में हाइप का सेक्शन होगा, हाइप दीजिएगा इस वीडियो को ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।